तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से सबको सलाम। चंद एक बातें करना चाहती हूँ उन माँ बाप के लिए कि जो अपनी औलाद के लिए कुछ करते नहीं हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि उनकी औलाद उनका फ़ख्र बनना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मेरी ख्वाहिश है कि माँ बाप अपनी औलाद से कंप्रोमाइज़ करें। जब माँ बाप अपनी औलाद के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर उनकी औलाद उनके लिए बरकत का बाइस बन जाती है। कुछ माँ बाप ऐसे हैं वो बाद में उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जब वो इस दुनिया में नहीं होते, लेकिन हमें उस वक्त करनी चाहिए कि जब वो हमारे पास होते। बेशक औलाद जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें। प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी औलाद के साथ हम दोस्ताना नाते में रहें। जैसे हम दोस्ताना नाते में अपनी औलाद के साथ रहते हैं, हमारी औलाद कभी भी किसी के साथ दोस्ती नहीं करती। जो माँ बाप अपनी औलाद के साथ दोस्ती नहीं करते, उनकी औलाद बाहर दोस्ती ढूंढती है, क्योंकि उनको इस चीज़ की कमी होती है। तो उनको किसी से दिल लगाना होता है। तो जैसे औलाद बाहर दिल लगा लेती है, फिर माँ बाप रोना शुरू कर देते हैं, जी साड़ी तो औलाद सानू पुछदी नहीं, दसदी नहीं। जब माँ बाप नहीं पूछेंगे तो फिर औलाद कोई ना कोई ठिकाना तो ढूंढेंगे ना। तो प्लीज़ मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपनी औलाद के साथ कंप्रोमाइज़ करें। जिनकी औलाद बुरी भी है वो भी उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। जब आप अच्छा बिहेव करेंगे तो उस बिहेव की वजह से आपकी औलाद चेंज हो जाएगी और खुदावंद की बरकत है आप पर। खुदा ने आपको ये औलाद दी है तो खुदावंद की बरकत है आप पर। जिसके पास औलाद नहीं है वो देखिए कितना रोते हैं, कितना परेशान होते हैं। और जिन माँ बाप को खुदावंद ने औलाद बख्शी है, वो माँ बाप को चाहिए अपनी औलाद की रिस्पेक्ट करें, और औलाद को भी चाहिए अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो रोते हैं, हमारा माँ बाप नहीं है, ये है वो है। जब होते हैं तो तब हम इज्जत नहीं करते। हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। माएँ जितनी होती हैं वो इतना दुख उठाती हैं, औलाद के लिए उठाती है, और बाप भी इतना दुख उठाता है, वो उनके लिए कमा कर लाता है। तो प्लीज़ बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनके साथ उनका फ़ख्र बन जाए, उनका सहारा बन जाए। माँ बाप इतनी उम्मीदें लगा लेता है। जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माँ के इतने सपने होते हैं, जब मेरा बेटा होगा मैं ये करूँगी, जब मेरा बेटा होगा मैं वो करूँगी। और जब बेटे हो जाते हैं तो वो इतनी बुरी बातों में खो जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर माँ का जो सर होता है वो झुक जाता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हर बेटा अपनी माँ के लिए फ़ख्र का बाइस बने और हर बेटी अपनी माँ के लिए फ़ख्र का बाइस बने। जब बेटी कोई गलत काम करती है तो लोग उसकी माँ को ताने देते हैं। ये नहीं कहते कि इनका ख़ानदान ऐसे, वो कहते हैं इनकी माँ बहुत ये थी वो थी, उसकी माँ को तंज किया जाता है। तो जब बेटा गलत होता है तो उसके बाप को तंज किया जाता है। ये कहा जाता है कि इसका प्यो भी तेंदा इंजदा इसी ना, अब औलाद भी इंजदी हुई। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें और ना लोगों को मौका दिया करें। अपनी औलाद के साथ वफ़ादारी से रहे और आपकी औलाद भी आपके साथ वफ़ादारी से रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि मुशर्रफ बेटे की कहानी सबने सुनी होगी, हमने बचपन में भी इतनी बार सुनी है। संडे स्कूल में तो अक्सर ये पढ़ाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है। मुशर्रफ बेटे ने जैसे अपना सब कुछ ले लिया तो वो वापस चला गया अपने अयाश दोस्तों के साथ, उसने सारा कुछ अयाशी में उड़ा दिया। तो जैसे मुशर्रफ बेटे ने ये सोचा कि मेरे बाप के घर तो इतनी अच्छे खाना है, इतना कुछ ऐशो आराम है, तो वो फिर वापस जाता है बाप के पास। वापस जब औलाद चली जाती है तो बाप फिर भी माफ़ कर देता है। कुछ औलाद ऐसी होती है कि वो कहते हैं हमारा माँ बाप हमें सॉरी करे, हमने नहीं करना। हरगिज़ बच्चों प्लीज़ ऐसा ना किया करें। यही सोचा कि आपकी छोटी सी सॉरी से माँ बाप के दिल को कितनी खुशी मिलती है। तो जब आप अपने माँ बाप को बात बात में थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, आई लव यू कहते हैं, तो माँ बाप का दिल खुशी से भर जाता है। तो जब माँ बाप का दिल खुशी से भर जाता है फिर वो अपनी औलाद के लिए बरकत की दुआ मांगती है। तो जैसे माएँ बरकत देंगी बच्चे को, सुबह को बाप बरकत देगा तो उनकी औलाद बरकत वाली होगी औलाद। जब हम अपनी औलाद को लानते देते रहते हैं सुबह शाम, तो वो फिर औलाद कैसी होगी। हमें अपनी औलाद को हमेशा बरकतों से नवाजना चाहिए। यही कहना चाहिए खुदावंद तेनू बरकत दे पुत्र, तो ये खुदा तेनू बरकत दे, तू बड़ी अच्छे काम कर रही है। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। तो वैसे ही हमारी औलाद भी बिगड़ जाती है, तो फिर माँ बाप उन्हें सुधारने को होता है कि अब वो हमारी औलाद सुधर नहीं रही, पर सब दुआ करें, सिस्टर जी दुआ करें। हम कैसे दुआ करें जब आप उनको तरबियत ही अच्छी नहीं देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अपनी आपकी औलाद होती है, छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो बच्चे को माँ बाप भला क्या सिखाते हैं, उसकी बेइज्जती करनी है, उसे बदतमीजी से कहना है, तो बड़े खुश होते हैं, बच्चे को डांटते नहीं है। जब औलाद गलत निकल जाती है तो फिर पीटना शुरू कर देते हैं, फिर इतना रोते हैं कि हमारी औलाद बिगड़ गई है। क्योंकि वो छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर रिकॉर्डिंग होनी होती है, उसने वो नोट्स लेना होता है, जो वो घर से सीखता है ना बच्चा, वही वो पूरी ज़िंदगी में करता है। तो जैसे फिर बच्चा करता है ज़िंदगी में, फिर माँ बाप को याद आता है कि हम लोगों ने ये गलत किया है। तो जैसे हम अपनी औलाद के सामने अच्छे काम करेंगे, हमारी औलाद भी अच्छे काम ही करेगी। और ये बात कभी भी ना सोचे
ਲੋਕ कहते हैं बड़ी पुरानी मिसाल है, लोग कहते हैं ਉਹ ਗੰਢਿਆਂ ਚੋਂ ਗੰਢੇਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, सुबह ਨੂੰ उठा करो, चेन प्रे करिया करो। जबकि हम चेन प्रे करेंगे, जब हम सुबह शाम दुआ ही करेंगे तो बच्चों के ज़हन में वही बातें होंगी। जब हम लड़ाई झगड़ा उनके सामने करते हैं तो वही बच्चों के ज़हन में बैठ जाती हैं बातें, और वो भी फिर बड़े होकर वही काम करते हैं, वही बुरी आदतें, बुरी वो सारी बातें सीख लेते हैं, घर से बच्चे सीखते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ करें और अपने बच्चों को दोस्त अच्छा बना ले। जब आप अच्छा दोस्त बना लेंगे तो वैसे ही आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे। सब इनके लिए दुआ करें, उन माँ बाप के लिए, उन औलाद के लिए कि जो अपने माँ बाप के ताबिया नहीं है, और उन माँ बाप के लिए दुआ करें जो अपनी औलाद को अपनाते नहीं हैं। औलाद जैसे भी हो माँ बाप को अपनाना चाहिए, बेशक जैसी भी हो। हम इतने बुरे थे, नकम्मे थे, फिर भी खुदावन ने हमें अपने गले से लगाया। खुदावन ने हमारी खातर इतने दुख सहे, हमारी खातर उसे लान तान किया गया। तो वो बाप होते हुए माफ़ कर सकता है, तो हम अपनी औलाद को माफ़ नहीं कर सकते? हमें भी अपनी औलाद को माफ़ करना चाहिए। आए हम सब के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं माँ बाप के लिए, जो तूने माँ बाप हमारे लिए बख्श दिए। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमें अच्छी औलाद से नवाज दिया। जिन जिन माँ बाप को खुदावंद तूने अच्छी औलाद से नवाजा है, उन माँ बाप को तौफीक बख्शना कि वो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर सके। खुदावंद के खुदा माँ एक अच्छी टीचर होती है खुदावंद, और बाप अच्छा एक उस्ताद होता है। खुदावंद माँ बाप को भी ये समझ बख्श देना कि वो अपनी औलाद के साथ दोस्ताना तरह से रहे। खुदा औलाद को ये ज़हन बख्शना कि वो अपनी माँ बाप के साथ खालिस दिल से रहना शुरू हो जाए। खुदा छूना मस्सा करना, यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।